Yes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ये बताइए, आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं ना बेटे? आपको डेली का काम डेली करना है। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका काम कोई भी पेंडिंग नहीं होगा। जब भी आपकी फ़ोन में वीडियोस आ रही हैं, आप उनको डेली देखिए, एंजॉय करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन की वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है? और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है? आई होप आप अच्छे ही होंगे और होने भी अच्छे ही चाहिए ना। मैं तो यही ईश्वर से प्रे करता हूँ आपके लिए, गॉड से, कि आप अच्छे ही हों, हेल्दी हों और स्वस्थ हों और हैप्पी हों। हैप्पी होना और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैसेज ये है कि फैक्टराइज क्या करना है? फैक्टराइज करना है। वैसे पूरा चैप्टर ही फैक्टराइज पर डिपेंड है, ठीक है? इसके लिए कल मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। इस क्वेश्चन के सब पार्ट में एक फार्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। अच्छा, ये फार्मूला कब लगेगा? जब दोनों साइड स्क्वायर हो, ठीक है, और बीच में माइनस साइन हो। अगर बीच में माइनस साइन नहीं है, याद रखिए, अगर बीच में माइनस साइन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से समझना है। ये इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आगे तक काम आएंगे, 9th में, 10th में और फर्दर क्लासेस में भी काम आएंगे। तो इसलिए इस कंसेप्ट का समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। अब ये फार्मूला लगेगा कैसे? चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका स्क्वायर है, 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 2p का स्क्वायर है। 2p का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। बीच में माइनस साइन आया बेटे, ये आ गया आपका 3q होल स्क्वायर। अब देखो, इस लाइन की लुकिंग सेम आपके फॉर्मूले की लुकिंग जैसी है। देखो बीच में माइनस है, माइनस है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। अब आप बिना घबराए, बिना परेशान हुए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? a प्लस b, और a प्लस पे क्या है? 2p, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, ये आपका आंसर हो गया बेटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बेटा, क्वेश्चन करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन लीजिए, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करिए। जैसे देखिए 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो आपने होल स्क्वायर करा और फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, इन एवरी पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन यू विल हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। और बेटर ये होगा
कि आप इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर लीजिए। जब आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में करेंगे तो आपको याद रहेगा कि भैया ये फार्मूला सर ने बताया था और ये फार्मूला हमें लर्न करना है। इस चैप्टर में अगर आपके फार्मूले लर्न नहीं हैं तो बेटा आई एम सॉरी टू से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। केवल 1 2 3 4 केवल 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले लर्न नहीं हैं तो बेटा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है। ये है 63, ये है 112। ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आ रहे हैं। अगर मैं यहां से 7 कॉमन ले लूं तो यहां आएगा 9a² माइनस 16b²। अब क्या हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे? बताओ, आप लगा देंगे? आपको भी स्क्वायर भी है और माइनस भी है तो फार्मूला लग जाएगा। नो, फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पहले आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये किसका होल स्क्वायर है? ये है बेटा 3a का होल स्क्वायर। और ये किसका होल स्क्वायर है? ये है बेटा 4b का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात बेटे? चलिए, अब इस 7 को तो आप बाहर रखिए। अब देखिए माइनस भी है, होल स्क्वायर भी है, तो माइनस भी है और होल स्क्वायर भी है, ये फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको अभी बताया आपको हर क्वेश्चन के हर पार्ट में फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक बार प्लस आएगा ब्रैकेट में, a प्लस बी, और a के प्लेस पे है बेटा 3a और b के प्लेस पे है 4b। तो 3a प्लस 4b, इस बार माइनस साइन, 3a माइनस 4b, ये आपका आंसर हो गया। एक थर्ड पार्ट, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, और उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर देते हैं बेटा, जिससे फॉर्मूला हमारे इजीली लर्न हो जाए और टीचर को भी ये पता चल जाए कि आपने फॉर्मूला लगाया, आप अच्छे बच्चे हो। जो स्टूडेंट फॉर्मूला लगाते हैं उससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूले लर्न है, ठीक है ना। चलिए, हमने बेटा फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे होल स्क्वायर नहीं है, तो ये 49 किसका स्क्वायर है? ये है बेटा 7 का। और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये है बेटा x का। और ऐसे ही 36 किसका स्क्वायर है बेटा? ये है 6 का। हमने बताया था, पहले आप चेक कर लें कि कुछ कॉमन तो नहीं आता। 49 और 36 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 49 है 7 के टेबल में और 36 है 6 के टेबल में। 6 और 7 का कोई मैच नहीं। क्लियर बेटा? चलिए, अब एक बार तो बेटा ब्रैकेट में प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ये आंसर हो गया। नाउ टेक फोर्थ पार्ट। आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 16 1 जा 16 और 16 9 जा 144, तो यहां पे कॉमन आएगा 16। और बेटे यहां पे x की पावर 5 है और यहां पे x की पावर 3 है, तो x क्यूब कॉमन आएगा बेटा। और बेटा जब x क्यूब कॉमन आएगा तो बच्चों अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस
9 एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स क्यूब नहीं आएगा क्योंकि क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे 5 पावर थी, हमने 3 पावर कॉमन ली तो 2 पावर बची। ठीक है बेटा, चलिए 16 एक्स स्क्वायर। अब हमें पहले होल स्क्वायर करना है बेटा। जब तक हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है बाबू, चलिए ये हो गया x का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो इसको तो बाहर ही रखेंगे बेटा, और एक बार ये दोनों टर्म प्लस में आएंगी और एक बार माइनस में आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि बेटा हमारा फॉर्मूला है पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस। तो ये आ गया बेटा x प्लस 3 और x माइनस 3। ये आंसर हो गया बेटा। ध्यान से करिए क्वेश्चन, एक बार आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे इन क्वेश्चंस को। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस भी जरूरी है, और क्वेश्चन की वीडियो में अगर कोई डाउट है रिपीटेडली वीडियो को देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, have a time. Now fifth part, L plus M whole square minus L minus M whole square। और आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार लिखा। 2 बार इसलिए लिखा कि इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने बेटे। तो इस फॉर्मूले से मैं दोनों ब्रैकेट ओपन करूंगा। कैसे, L के प्लेस, A के प्लेस पे L और B के प्लेस पे M, तो A स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM। ये एक ब्रैकेट में करिए। अब इसको ओपन करिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM। ये मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर किया था ना आपसे डिस्कस। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे सोचिए। अब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2l। और ये ब्रैकेट इतनी आसानी से रिमूव नहीं होगा, ये ब्रैकेट नाराज हो जाएगा आपसे। क्यों नाराज हो जाएगा, इसकी नाराजगी का कारण है क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो इस माइनस को मनाना पड़ेगा पहले। ये रूठा हुआ है, इसे मनाना पड़ेगा। कैसे मानेगा ये, अंदर के सारे साइन चेंज करके मानेगा ये। जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस हो और आपको ब्रैकेट रिमूव करना हो तो ऑलवेज रिमेंबर अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12। अब देखो कुछ कटिंग हो रही है क्या, बिल्कुल। ये एल स्क्वायर प्लस का ये स्क्वायर माइनस का ये कट गया, ये स्क्वायर प्लस का ये
भी कट गया। यहां पे प्लस आएगा बेटे, प्लस क्यों आएगा? क्योंकि प्लस का ब्रैकेट है तो प्लस ही साइन आएगा। अब देखिए 2ln प्लस 2ln कितना हो गया? ये आ गया 4ln। ये आपका आंसर है। अब इसका सेकंड मेथड है इसका कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। चॉइस इज योर्स। आप दोनों में से किसी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। देखिए a स्क्वायर के प्लेस पे a के प्लेस पे है l प्लस m और b के प्लेस पे है l माइनस m। तो पहले ब्रैकेट में आप ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए l प्लस m प्लस l माइनस m, मतलब a प्लस b, ये a है और ये b है। इसके बाद l प्लस m माइनस l माइनस m। देखो वही फॉर्मूला लगाया मैंने, a प्लस b और a माइनस b। क्लियर? चलिए अब ये जो बिगर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ये बन गया l प्लस m प्लस l माइनस m। नाउ l प्लस m, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो क्या होगा? अंदर के साइन चेंज होंगे। इसका साइन है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इसका साइन है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो जो कटिंग हो रही है उसे कटिंग को कर देते हैं। m से m कैंसिल, इधर n से n कैंसिल। क्यों कैंसिल? बिकॉज एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है? अब देखो l प्लस l कितना हो गया? 2l, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। m प्लस m कितना हो गया? 2m, और 2 2 जा 4lm आंसर आ गया। इस मेथड से करा तो भी 4lm आया, इस मेथड से करा तो भी 4lm आया। आपको जिस फॉर्मूले में, जिस मेथड में कन्वीनियंसी लगे, जो आपको इजी लगे, आप उससे कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप एक मेथड कर लिया दूसरा भी करेंगे, दूसरा कर लिया पहला भी कर, नहीं, जो मेथड आपको इसमें इजी लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हैं। ओके? हाँ बेटा, 6 पार्ट 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए क्या ये होल स्क्वायर रेडी है? नहीं है, तो इनको रेडी करो बेटे। 9x स्क्वायर y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये है बेटे 3xy का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है? ये है 4 का। अब देखो होल स्क्वायर भी आ गया दोनों साइड, और बेटा माइनस भी आ गया, तो करते हैं अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूले में है a प्लस b, यानी कि 3xy प्लस 4, और a माइनस b, इट मीन्स 3xy माइनस 4, 3xy माइनस 4। दिस इज योर आंसर। Now take the 7th part, x square minus 2xy plus y square minus z square। Important है बेटे पार्ट। x square minus 2xy plus y square
माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो एक आपको फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बता दे बेटे। अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड की प्लेस पे ले आए और सेकंड टर्म को थर्ड प्लेस पे ले आए तो भी एक ही बात है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इस साइड को देखिए और आप इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे है ए माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों ये किसका स्क्वायर होगा? ये स्क्वायर होगा बच्चों एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब देखो दोनों साइड होल स्क्वायर आ गया और बीच में माइनस भी आ गया। लगा दो फटाफट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। लगा दिया तो पहले ब्रैकेट में दोनों प्लस होंगे बेटे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस होंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड। समझ में आ गया बेटे? क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह x है और b की जगह y है, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये z का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर हो गया बेटे? अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पढ़ लेते हैं इसे। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। आप इस पर फोकस करो 28bc पे। 28bc से ये पता चल रहा है कि आपको b की टर्म भी लेनी है और c की टर्म भी लेनी है। कैसे? देखो 25a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये तो मालूम है आपको। तो ये हो गया 4b स्क्वायर प्लस माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो भी साइन चेंज होंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी साइन चेंज होंगे, और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो भी साइन चेंज होंगे। ध्यान रखना बेटे इस बात का। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये स्क्वायर किसका है? आप कहोगे कि 5a का होल स्क्वायर है। अब मैंने पूछा ये किसका स्क्वायर है? आप कहोगे कि ये 2b का होल स्क्वायर है। मैंने पूछा बेटे ये किसका स्क्वायर है? आपने कहा कि ये 7c का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर बन गया बेटे? ये होल स्क्वायर बन गया बेटे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस। ठीक है, चलिए तो पहले ब्रैकेट में हमें ये प्लस करना है 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और सेकंड में
5a माइनस 2b माइनस 7c। अब आप कहोगे ये ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है बच्चों। जब माइनस ओपन कर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। समझ में आ गया आपको बच्चों? इट इज 5a प्लस 2b माइनस 7c। 5a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराए, इनको आप बहुत ध्यान से देख लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके बाय।